ही नहीं, पलट के देखे नहीं। अब कन्हैया विचार करने लगे, मैंने कितना सस्ता कर दिया आपने को। अरे मैं वास्तव में तो वही हूं कि ब्रह्मा और शंकर भी मुझसे एक झलक पाने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर जी मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। अब आज मैंने अपने को वृंदावन बिहारी लाल क्या कर दिया, माँ ने मेरी कीमत कीचड़ के बराबर नहीं रखी। मैं बात करना चाहता हूं और माँ नहीं बोलना चाहती। चलो देखेंगे। रात के 10 बज गए, कन्हैया को भोजन को नहीं पूछा गया और ना मैया ने खाया ना कन्हैया ने खाया। और जब सारा काम हो गया और मैया को बोलना नहीं है, तो सुबह जो दही बिलोना है ना, उसने जबरदस्ती मटकी में डाला और लो दही बिलोना शुरू हो गया। अब सुबह वाला काम रात में। मैया दही बिलो रही। कन्हैया जाकर के पास में खड़े हो गए और रोते हुए बोले, माई री एक बात मेरी सुन लो। माँ इधर देखने लगी। कन्हैया जाकर के उधर खड़े हो गए, बोले माई री एक बात मेरी सुन लो। मैया इधर देखने लगी। तो कन्हैया ने विचार किया, देख तो फिर मैं बताता हूं तुझे कैसे नहीं बोलेगी। देखो प्रभु की लीला। झट से जाकर के भगवान नारायण ने मैया की मथानी पकड़ ली। बोले यशोदा देखो प्रभु की लीला। आज तक तुम्हें मैं अपनी सगी मां मानता रहा। यशोदा आज तक मैं तुम्हें अपनी सगी मां मानता रहा, जबकि दाऊ बलराम कई बार लड़कों के बीच में ये बता चुके हैं कि कन्हैया तुम हमारे असली भाई नहीं हो, तुम बाबा नंद के लड़का नहीं हो। मोसो कहत मोल को लीन हो तो ही जसुमत कब जाए। ये सूर सागर का प्रमाण है। कन्हैया कह रहे मां, दाऊ बलराम कई बार ये बात बता चुके हैं कि कन्हैया तुम हमारे सगे भाई नहीं हो, बाबा नंद के लड़के नहीं हो। तुम्हें हमने पैसा देकर के खरीदा है गैया चराने के लिए, तुम हमारे नौकर। ले जा बेटा यहां से, बाहर खिला लो। मोसो कहत मोल को लीन हो तो ही जसवंत कब जायो। अरे मैया मैं ही भोला था जो पराई मां को अपनी सगी मां मान करके मैंने तुम्हारा विश्वास किया। आज माता मेरी आंखें खुल गई। अपनी संतान और पराई संतान में यही अंतर होता है। बलराम तुम्हारा असली लड़का है ना, इसलिए वो चोर नहीं है मां, मैं पराई संतान हूं इसलिए मैं चोर। बताओ जरा से माखन के पीछे भला मां इतनी बड़ी बात सुन ले। फेंक दी उसने मथानी। दौड़कर कन्हैया को हृदय से लगा लिया और रोते हुए बोली, लाला एक राज मैंने हृदय में छिपाए रखा है, आज तक किसी से नहीं बताया। ये बलराम मेरा असली लड़का है ही नहीं, ये तो रोहिणी का बेटा है। इनके पिता राजकुमार वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं, तो मैंने दीनहीन दुखिया समझ करके इनको शरण दे दिया और आज वो हमारे असली बेटे और मां को लड़ा रहे हैं। चल बलराम के पास। आज रात में रोहिणी बलराम को घर से बाहर निकाल दी। कन्हैया ने कहा मां भूख लगी, क्योंकि कन्हैया जानते हैं बलराम ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, पोल खुल जाएगी। मैया ने कहा चल बलराम के पास। कन्हैया ने कहा मां मुझे भूख लगी है। मां ने अपने वक्षस्थल में लगा लिया। भगवान थोड़ी देर तक दूध पिए और जानबूझ के सो गए। माता रात भर रोती रही। जब प्रातः काल सरकार जगे, मैया ने कहा लाला संकल्प ले लिया, अब रंगे हाथ सरकार को पकड़ा जाए। वैसे इतना है नहीं सरल, ब्रह्म को पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन भक्त अगर अपनी पर उतर आवे तो बंधु, ध्रुव प्रहलाद अगर उन्हें नरसिंह और हरि बना सकते हैं तो ब्रह्म को पकड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। गजेंद्र ने भी तो पकड़ा, जटायु ने भी तो पकड़ा। अरे कलयुग पे आ जाओ, क्या मीरा ने नहीं पकड़ा, सूर्य ने नहीं पकड़ा, कबीर ने नहीं पकड़ा। घोर कलयुग में ये स्वामी वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे सूरदास जी,
ये जब तक कालिंदी भी स्नान नहीं कर लेते थे तब तक जल नहीं पीते थे। ध्यान दे, पकड़ने का तरीका देखो, भाव देखो। एक दिन सूरदास जी रास्ता भ्रमित हो गए, यमुना जी हैं इधर और आप जा रहे इधर, अंधे तो हैं। 1.5 कोस चलने के बजाय 5 कोस चले गए, दोपहर हो गई, यमुना जी नहीं मिली। सूरदास जी ने कहा, कहां हो मेरे कन्हैया, कहां हो मेरे कन्हैया। लगभग वही 11 साल का एक बालक आकर के कहता है, बाबा यमुना इतई हैं। उस मधुर वाणी को सुनते ही सूरदास ने कहा, मुझे आके बता दो ना। तो स्वयं 3 लोक के स्वामी ने आकर के सूर की लाठी पकड़ लिया था। ये कलयुग का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, इसी कलयुग का। स्वयं भगवान ने आकर के लाठी पकड़ लिया, बोले बाबा चले आओ पीछे पीछे। और सूर की आंखें तो उसके हाथ होते हैं। सूरदास जी एक एक अंगुल लाठी को पीछे करना शुरू किया, समझना। लाठी को पकड़े हैं, वो लाठी पीछे करते जा रहे हैं। और जब बिल्कुल पास में पहुंचे तो कंधे पर हाथ रख लिया और एक हाथ में लाठी ले लिया, बोले ऐसे चलो ना। भगवान के कंधे पर हाथ रखा, हाथ अब भी नहीं रुका। थोड़ा चलने के बाद वो हाथ नीचे उतरे तो तुलसी के बाजू बंद बंधे थे। बंधुओं, जहां तुलसी के बाजू बंद बंधे देखा, सूर्य ने कहा कहीं ये वही तो नहीं है। तो कंधे से हाथ हटाया और झपट करके ये कलाई पकड़ लिया। और जहां सूरदास ने कलाई पकड़ा, भगवान ने बड़ी जोर से झींटा मारा और भग खड़े हुए। सूर्य ने दोनों हाथ ऐसे उठा दिए। इस घोर कलयुग का उदाहरण है। और ललकारते हुए बोले, हाथ छुड़ा कर जात हो निवल जानकर बोझ। अरे 80 साल के डोकरा को क्या पहलवानी और जवानी दिखा रहे हो। 80 साल के बूढ़े को क्या तुम हमें जवानी दिखा रहे हो। हाथ छुड़ाकर जात हो निबल जान कर मोही, और जो हृदय से जाओ तो मर्द सराहो तो। अरे कृष्ण, मैं तुम्हें तब मर्द मानूंगा, तब जवान मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो। बंधुओं, तुरंत भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में सूर्य के सामने खड़े हो गए, नेत्र दे दिया और कहने लगे, ले कर ले दर्शन। मुझ में ताकत नहीं है कि मैं हृदय से भाग जाऊं, लेकिन बाबा मैं रोज रोज रास्ता नहीं बताऊंगा, इसलिए नेत्र ले लो ना। तो सूर्य ने कहा, मैं जन्मांध नहीं था कृष्ण, मैं अंधा पैदा नहीं हुआ था, मैंने अपनी आंखों को फोड़ा है। 10वीं तक तो यही पढ़ाया जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन जब ग्रेजुएशन में आप आगे बढ़िए तो बताया जाता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। एटा बैनपुरी में इनका जन्म हुआ था। गरीबी के कारण ये वृंदावन में गए थे कि वहां पढ़ लिख करके कुछ पंडिताई का कर्म कर लेंगे, जीविका चल जाएगी। और बंधुओं, एक ब्राह्मण ने इनको पढ़ाया लिखाया, लड़के की तरह पाला पोसा, समस्त विद्याएं दिया। उसके एक इकलौती कन्या थी। सूरदास जी ने सोचा, अगर इसकी पूरी संपत्ति मिल जाए, अगर इस लड़की से मैं विवाह कर लूं तो पूरी संपत्ति का मालिक हो जाऊंगा, वृंदावन वासी हो जाऊंगा, अथाह संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाएगी। उस ब्राह्मण ने संपूर्ण सूरदास जी को पढ़ा लिखा करके 22 वर्ष का युवक कर दिया, 7 साल के लड़के को। और एक दिन प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, पुत्र तुमने जो मेरी सेवा की है उससे मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। सूरदास ने कहा, आप अपनी लड़की से मेरा विवाह करा दें। जान ले, आप अपनी लड़की से मेरा विवाह करा दें और ये सारी संपत्ति हमारे नाम कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। उस वैदिक विद्वान ब्राह्मण ने अपनी बेटी के साथ उसका पाणी ग्रहण कर दिया, सारी संपत्ति कर दिया और स्वयं कैलाश पर्वत चला गया। जब वो सूरदास जी अपनी पत्नी से मिले तो पत्नी ने कहा, चूक गए विद्वान आप, जानते हो मेरा पिता एक सिद्ध साधक था, अगर भगवान मांग करके देखते तो सामने खड़ा कर देता। क्या मांगा तुमने? ये हाड़ मांस का शरीर मांगा आपने, ये धन ऐश्वर्य वैभव मांगा,
अरे लक्ष्मीपति मिल जाता तो त्रैलोक की संपत्ति तुम्हारे पीछे पीछे फिरती, क्या मांगा तुमने। बस बंधुओं, सूरदास ने लोहे की सलाखें चूल्हे में डाल करके गर्म किया और अपनी आंखें अपने हाथों से फोड़ दी कि नेत्रों ने मुझे पागल बना दिया था, ये रूप सौंदर्य में अंधा कर दिया था जो मैं चूक गया, और ये प्रण करके घर से निकल पड़े, अब जब तू मिल जाएगा तभी बात बनेगी। आज जब भगवान नारायण कहते हैं ज्यों तिले लो सूर, मैं रोज रोज कहां रास्ता बताऊंगा, तो सूर ने कहा मैं जन्मांध नहीं था, एक बार चूक गया हूं संसार का सौंदर्य देखकर, दीनानाथ ये कृपा दोबारा ना कर। मेरे कहने का मतलब इस घोर कलयुग में भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को अपने सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सब आज भी हो रहा है और होता है, लेकिन उसके लिए आपको पात्रता बनानी पड़ेगी। परमात्मा तो कृपा सागर है, लिखा ना कृपा सिंधु। परमात्मा क्या है? कृपा सिंधु। सिंधु माने समुद्र। जैसे मान लो ये समुद्र यहां भरा हो, समझना, और आप समुद्र का जल ले जाना चाहते हैं तो कितना ले जाओगे? अगर आपके पास चम्मच है तो चम्मच भर, गिलास है तो गिलास भर, लोटा है तो लोटा भर, और बाल्टी है तो बाल्टी। मैं मानता हूं परमात्मा कृपा का सागर है, लेकिन आपके पास पात्र कितना बड़ा है उतने तो पाओगे। पहले कृपा पात्र बनो, तब कृपा सिंधु कृपा करेगा। अरे कृपा का सागर तो हिलोले ले रहा है, 8 दिन से तुम्हारे गांव में हिलोले ले रहा है, लेकिन आपके अंदर वो पात्रता तो हो। अगर वो पात्रता है तो बंधु ये कृपा का सागर है, साक्षात कृष्ण रूपाय। ये कृपा का सागर है, ये तो कृपा ही करने के लिए आया है। आप लोग अपने अपने बर्तन संभालो, कृपा की बरसात तो हो ही रही है। हाँ, कुछ ऐसे भी अभागे होते हैं कि जिनके पास बर्तन है, अगर लायक ना होते तो मंच तक आ ही नहीं सकते थे, यहां बैठ ही नहीं सकते थे। यानी पात्रता तो है, पात्र भी लिए हैं, लेकिन जहां बरसात शुरू होती है ना तो उसको उल्टा करके धर देते हैं, लो बरसो। अब बताओ कितना भर जाएगा। तो कुछ ऐसे भी हैं कि कृपा का पात्र तो लिए हैं लेकिन उल्टा औंधा किए हैं। अब बरसे रहो, नहीं भरने वाला। अपने पात्र को सीधा करो, और दीनानाथ कृपा सिंधु है, कृपा सागर है, उसकी कृपा का लाभ उठाए। परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान नारायण को पकड़ने की तैयारी हो गई। 6 महीने तक किसी भी गोपी ने यशोदा से शिकायत नहीं की। जरा समझना कथा। केवल 96,000 गोपिकाओं ने रात दिन एक काम किया, इनको पकड़ने की तैयारी। और जब 6 महीना पूरे हो गए तो 4200 गांवों की 2-2 गोपिकाओं को बुला करके लॉटरी का सिस्टम रखा गया। एक मटकी में हर गांव की 2-2 गोपी का नाम लिख करके चिट छोड़ी गई, और ये कहा गया, उसको मिला दिया गया और कहा गया एक एक पर्ची निकालो। जिसके नाम की पर्ची निकल आएगी, जिसके नाम के द्वारा, वो भगवान को पकड़ेगा। बाकी 96,000 गोपिकाएं पकड़वाने में मदद करेंगी। और एक एक करके पर्ची निकलने लगी। निकलते निकलते ललिता जी ने एक पर्ची निकाला, उसमें लिखा था श्री ललिता। सबने जोर से तालियां बजा दिया। ललिता तो बड़ी भाग्यवान है, आज भगवान को पकड़ेगी। ये वृंदावन की 96,000 गोपिकाएं अपना तन मन धन तीनों ने उछावर कर देंगी। ललिता तू आगे बढ़। भगवान नारायण रोज की तरह गैया चराने जा रहे थे। 6 महीना की तैयारी है, और कन्हैया जी को कुछ नहीं पता। कन्हैया जी रोज की तरह गैया चराने जा रहे थे। अचानक ललिता इधर से निकली छड़ी लिए, उधर से भगवान लाठी लिए आ रहे थे। जानबूझकर ललिता ने धक्का मारा भगवान को। कन्हैया ने कहा, ललिता समय खराब है, आंखें खोल के चला करो। तो ललिता ने कहा, धक्का आपने मारा है। अब उनको तो विवाद लेना ही था, उनकी तैयारी हो चुकी है ना पूरी। कन्हैया ने कहा, आपने धक्का मारा है। ललिता ने कहा, आपने धक्का मारा है।
बात बढ़ गई तो ललिता ने कहा सुनो, क्या उस गरीबिन के यहाँ का तुमने माखन चुरा लिया तो अपने को बहुत बड़ा चोर कहते हो? हिम्मत है तो हमारे यहाँ आओ। अब काम की बात होने लगी। अरे हिम्मत है तो हमारे यहाँ आओ ना चोरी करने। जिस दिन हमारे यहाँ चोरी करने आ गए ना, तुम्हारा हाथ पकड़ करके यशोदा के हाथ में ना धर दिया तो मेरा नाम ललिता नहीं, तो हरिश्चंद्र की माँ के सामने खड़ा कर दूंगी। कन्हैया ने कहा कब आ जाएं जो पकड़ लोगी, ये और बता दो कब आ जाऊं? अरे बोले कभी भी आ जाओ, हमारी तैयारी पूरी है। बोले यदि तैयारी शेष रह गई हो तो कल ठीक इसी समय आऊंगा, मुझे पकड़ करके दिखाना। और बंधुओं लो, यहां पर ब्रह्म और जीव दोनों की चुनौती हो। जीव कह रहा है मैं पकड़ के दिखाऊंगा, कन्हैया कह रहे भला पकड़ के दिखा देगा। ठीक दोपहर उसी दिन भगवान भी तैयारी शुरू किए और ठीक दूसरे दिन जो समय भगवान ने दिया था उसी समय ललिता के घर चोरी करने पहुंचे। आज ब्रज 84 कोस में किसी दूसरे दरवाजे पे चौक नहीं पूरी है, कहीं आम का बंधनवार नहीं बंधा, कहीं स्वागतम नहीं लिखा, कहीं कलश नहीं जल रहा, केवल एक घर में तैयारी है, भगवान को आना निश्चय है। भगवान ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए और जहां दरवाजे के सामने पहुंचे बोले अच्छा लुटने की तैयारी कर लिया है इसने, चलो अंदर चले। बड़ी तैयारी लगती है ना इनके लिए। और जहां भगवान द्वार पर पहुंचे तो ऐसे 3 उंगली उठाया, वो भी आज 1.5 साल से चोरी कर रहे हैं तो उन्हें भी लंबी प्रैक्टिस है इसकी। वो भी अपनी पूरी तैयारी सब सीख चुके हैं। जहां भगवान ने 3 उंगली उठाया 3 टोली बन गई, 3 पार्टी हो गई। एक भगवान के साथ, दूसरी हर चौराहे को कवर कर लिया और तीसरी आसपास के 100-200 घरों में ऊपर की कुंडी चढ़ा दिया। अगर कोई जान भी जाए तो आंगन में शोर मचावे, बाहर नहीं निकल सकता, सांकल लगी है। भगवान भी होशियार है ना। अब वृंदावन की गोपिकाओं की तैयारी देखो। आज वृंदावन की गोपिकाओं की तैयारी इतनी बड़ी है, भगवान नारायण घर के अंदर गए, एक भी दरवाजा नहीं, पूरे किवाड़े खुला। और घर में कहीं भी किसी कोठरी में एक पाव दूध दही माखन नहीं है। चौराहे पर दूसरी टोली गई। आज वृंदावन की कोई भी गोपी चौराहे से निकलेगी ही नहीं। उन्होंने भी 6 महीना तैयारी ही किया है। उन्होंने अंदर अंदर घरों के रोडे बना रखी हैं, चौराहे की जरूरत ही नहीं है। उनकी 6 महीना की तैयारी है। और रही बात आसपास के घरों के ऊपर की कुंडी चढ़ा दी जाएगी। अरे आज वृंदावन की गोपिकाओं ने अपने हृदय की कुंडी ही कटवा डाली है। अब तुम क्या सांकल लगाओगे जब हृदय में कुंडी ही नहीं रह गई। चाहे ऐसे समझ लो, राम नाम मणिदीप धर जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। जब तक हृदय में भ्रम बना रहा, सांकल लगी है। सांकर कुंडी का मतलब होता है संदेह या भ्रम। तब तक यहां नहीं, तुम बद्रीनाथ में रात दिन लटके रहना, लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं हो। और जिस दिन ये कुंडी कट जाएगी ना, उस दिन नारायण अपने आप पकड़ में आ जाएगा, फिर भाग भी नहीं सकता। आज वृंदावन की गोपिकाओं ने अपने संदेह की कुंडी काट डाली। चाहे कथा के रूप में समझ लो, बाहर की कुंडी ही नहीं है, क्या लगाओगे? दोनों धार है। सारा घर घूमने के बाद भगवान नारायण ने कहा कंजूस कहीं की एक छटाक दूध दही नहीं है, और कहती है हमारे यहाँ आके देखो। तो एक ने कहा सरकार ऊपर देखो, सैकड़ों छीकों में दूध भी टंगा है, दही भी टंगा है, माखन भी टंगा, मिश्री भी टंगा। भगवान ने कहा वही पुराना काम, ग्वाल के ऊपर ग्वाल हो ताऊ ऊपर गोपाल, सीढ़ी बनाओ। भगवान ने सीढ़ी बनाया, लेकिन धन्य है वृंदावन की 96,000 गोपिकाओं की तैयारी। आज भगवान की तैयारी फेल होने वाली है। जब ही गोपिकाओं ने सीढ़ी में देखा भगवान को, वो सब सांसों से देख रही हैं। उनकी 6 महीने की तैयारी है।
दीवालों में छेद हैं, बहुत लंबी तैयारी है उनकी। भगवान नारायण ग्वाल के ऊपर ग्वाल भय, ताऊ पर गोपाल। भगवान चढ़ गए, एक हाथ से छीका पकड़ा, एक ने कहा वहां ना खाना, कन्हैया ने कहा पत्थर उठा फोड़ दो मटकी। पत्थर पकड़ा दिया गया, और जो ही भगवान ने एक हाथ से छीका पकड़ा और दूसरे हाथ से पत्थर, इतने में वृंदावन की 96,000 गोपिकाओं ने कहा यही समय है पकड़ने का। एक स्वर में बड़े जोर से जय बोला। आप भी बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ लोग तो उंगाते उंगाते कह रहे हाओ, अरे कम से कम जोर से जय तो बोल दो भाई। अगर जिसको नाम ना लेना हो, मान लो किसी के उनका नाम हो वृंदावन या बिहारी, तो जय भर बोल दो ना नाम लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय वृंदावन धाम क्षेत्र की 96,000 गोपिकाओं ने एक स्वर में जय घोष किया, वन्नो सीढ़ी धोखा दे गई, भगदड़ मच गई। हुआ क्या कि धन धन लीला ब्रह्म की, और धन्य वीर प्रणपाल, अग्वाल बाल भागे सब, लटक रहे गोपाल। सीढ़ी धोखा दे गई, सारे के सारे ग्वाल बाल भगे, उनके प्राणों में आ गई गोपिकाएं। कन्हैया जी एक हाथ से छीका, दूसरे में पत्थर का टुकड़ा पकड़े, आराम से बोतल की तरह लटके हुए। गोपिकाओं ने आकर के कहा सरकार कैसा रहा? कन्हैया ने कहा उतारो ललता, हाथ टूट रहा है। बोले लटके रहो। कन्हैया ने कहा लटके बल नहीं रहूंगा, मेरे दूसरे हाथ में देखो क्या है। दो एक को तो मैं व्यवस्था कर ही सकता हूं। तुरंत गोपिकाओं ने सीढ़ी बना करके सरकार को उतार लिया, और उतारने के बाद ललता ने कान पकड़ा और कहा कैसे आए हमारे घर? कन्हैया ने नीचे सिर करके कहा चोरी करने आया था। ललता ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर पकड़े गए। और क्या हुआ? वीआईपी चोर हैं, बड़े बेशरम चोर हैं। देखिए सहर्ष स्वीकार कर लिया एक ही बार में। जहां ललता ने कहा कैसे आए थे हमारे घर? बोले चोरी करने आए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर पकड़े गए। और क्या हुआ? ललता ने कहा चल यशोदा के पास। तो कन्हैया ने कहा वहां नहीं जाऊंगा। ललता ने हाथ पकड़ा, जरा कथाओं के दोनों भाव देखते जाओ। ललता ने हाथ पकड़ा और घसीटते हुए भगवान को लेकर के चल दी यशोदा के पास। भगवान कोठरी से निकल आए, बरामदे में आ गए, लेकिन जहां देहरी के पास पहुंचे तो देहरी में दोनों पैर लगा दिया और रोते हुए कहते हैं हाथ जोड़कर, ललता मुझे मैया यशोदा के पास ना ले जा। बंधुओं, बड़े बड़े योगी सैकड़ों जन्म तपस्या करते करते मर जाते हैं, परमात्मा हृदय में नहीं आता। ललिता तो कितनी भाग्यवान है, आज हाथ पकड़कर भगवान को निकाल रही है और भगवान तेरे हृदय से निकलना नहीं चाहता। यह है भाव, यह है वृंदावन की भक्ति। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अवंत राम कही आवत नहीं। आज ललिता भगवान को हृदय से बाहर करना चाहती है और भगवान देहरी में चरण लगा देते हैं, कहते ललिता मुझे ना निकाल बाहर, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। धन्य है वृंदावन बिहारी लाल और धन्य है वृंदावन की गोपिकाओं। तुमने कौन सी तपस्या की थी जो भगवान मजबूर होकर कहता है मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, तेरे घर में रहना चाहता हूं, मुझे बाहर मत निकाल। ललिता ने कहा अगर यशोदा के पास नहीं जाना चाहते हो तो मेरी बात मानोगे? हाथ जोड़कर भगवान ने कहा स्वीकार है। बोले चलिए कपड़े उतार। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूरे कपड़े उतार दिए, प्रसन्न हो गए, जैसे बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। सारे के सारे कपड़े उतार दिए गए।
पीताम्बर उतार दिया गया, काछड़ी उतार दी गई, मोर पंख उतार दिया गया, बंसी अलग कर दी गई और इसके बाद एक बक्से से निकाल करके कपड़ा पहनाना शुरू किया गया। नारी के 16 श्रृंगार और 12 आभूषण होते हैं, कन्हैया को पूरे धारण कराए गए, नख से सिख तक। संक्षेप में बस ये समझ लो कि गोपाल को ही गोपी बना दिया गया। और बनाने के बाद सामने एक आईना रखा गया सामने और कहा गया, देखो सरकार। कन्हैया ने जिस समय देखा है तो बड़ी जोर से मुस्कुराए, बोले ये कौन गोपी है, मैंने वृंदावन में पहली बार देखा। लोगों ने कहा सरकार आप ही हैं। कन्हैया ने कहा लो, मैं इतनी सुंदर लगती हूं, पता होता तो मैं यही पहनता। मोर पखा गर गुंज किमाल किए, नव भेष महाच बिछाई, अब पीट पटी लपटी लपटी, और लपटी लपटी सो महामुनि भाई, छूटी लटे दुलय कुंडल कान, बजय मुरली धुन मंद सुहाई, और कोटिन काम गुलाम भय, जब कान होई भानु लली बनी आई। जिस समय कन्हैया को वृषभानु लली के रूप में सजाया गया, राधा के रूप में सजाया गया, हमारे शास्त्रकार विद्वान भागवताकार कहते हैं, धन्य हो कन्हैया, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को तुम लज्जित कर रहे हो। जब काले कलूटे हो सरकार, तब तो करोड़ों कामदेव से सुंदर लग रहे हो, अगर कहीं गोरे नारे होते तो होता क्या। जिस समय भगवान नारायण को गोपी के भेष में सजाया गया और वृंदावन की गोपिकाओं ने कहा चलोगे यशोदा के पास, कन्हैया ने कहा इस डेकोरेशन में ऐसे ना बाबा मैं नहीं। तो ललिता ने कहा तो हमारी एक बात और मान लो, नहीं चलना पड़ेगा। बोले आदेश कीजिए। बोले एक बार नाच के दिखा दो ना। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा ललिता सच्ची नाचना नहीं आता, नहीं नाच देता, जरा समझना कथा। ललिता ने कहा बुद्धू ना बनाओ, दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं हुआ जो बिना कलाकार के डायरेक्टर हो जाए। समझिए, ये संसार एक रंगमंच है, नौटंकी है, इसका डायरेक्टर कौन है? परमात्मा। और परमात्मा डायरेक्टरी तभी कर पाएगा जब पहले कलाकारी कर चुका होगा। और संक्षेप में कह दूं, दुनिया को नचाने वाले, ललिता ने कहा इसका वैदिक विश्लेषण सुन लो। अरे वो दुनिया के नचाने वाले, यदि तुम्हें नाचना ना आता होता तो संसार को कैसे नचा रहे हो? कौन नचाता है संसार को? नट मरकट यो सब नचावत। पूरी दुनिया को कौन नचा रहा? परमात्मा। और स्पष्ट प्रमाण सब नचावत राम गोसाई। ललिता ने कहा पूरी दुनिया को नचाने वाले, यदि तुम्हें नाचना ना आता होता तो तुम कैसे नचा रहे थे? इसलिए नाचना आता है, नाचो। नहीं चलिए यशोदा के पास। तो 3 लोग का स्वामी वृंदावन गोपिकाओं के आदेश को पाकर नाचने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान व्यास जी लिखते हैं कि जिन बांधो सुर असुर नर प्रबल करम की डोरी, अब प्रेम डोरी गोपिन कस्यो तो नाचत नंद किशोर। और जब भगवान नाचने लगे तो गोपिकाओं ने कहा चलो मौके का लाभ उठाएं। उन्होंने भी नहीं कहा कि रुक जाओ सरकार, वो भी हमारे स्वभाव की है। क्या बोली कि नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाएंगी, गावो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाएंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाएंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस खिलाएंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाएंगी, गावो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाएंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाएंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस खिलाएंगी। पीताम्बर छोड़ो श्याम शीत पूरदार लो, पीताम्बर छोड़ो श्याम चूनरी रंगाए लो। पीताम्बर छोड़ो श्याम चूनरी रंगाए लो। मोर मुकुट छोड़ो श्याम शीस फूल धार लो। मोर मुकुट छोड़ो श्याम शीस फूल धार लो। कमर कर धनिया पाँव पायल पहराऊंगी, कमर कर धनिया पाँव पायल पहनाऊंगी। गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। गाओ गोपाल
खिलाड़ियों को खेल खेल में खिला रहा है। और ऐसा नहीं कि परमात्मा की ये लीला सिंगल चल रही है बंधुओं, लीला डबल चल रही है। अपनों को अपना करके धीरे से परिचय दे देते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, और दूसरे जान ना जाएं कि ये भगवान है। इसलिए लीला का यह लो स्तर किया जा रहा है ताकि दुष्ट कहीं ना पहचान जाएं मैं भगवान हूं। देखिए दोहराते, आप स्वयं विचार करें, 6 दिन की उम्र में जिस समय भगवान नारायण ने 60,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना को मारा होगा, क्या कंस को नाभास हुआ होगा कि यह अवतार है? कथा समझिए थोड़ा। 6 दिन का लड़का और 60,000 हाथियों का बल रखने वाली जब पूतना को मारा और कंस को पता चला, तो क्या कंस ने कोशिश ना की होगी कि यही देवकी का 8वां गर्भ है? कंस ने तुरंत अपने सीबीआई वाले भेजे कि जाओ जरा देखो जाकर के। भगवान नारायण ने देखा कि कंस के गुप्तचर आए हैं, तो उठा करके मिट्टी खा लिया। देखिए लीला, दोहरी लीला। भक्त को कृपा करके समझाते हैं और दुष्ट को अपने से दूर भी तो कर रहे हैं। उठा करके मिट्टी खा लिया। दाऊ बलराम ने जाकर के मैया यशोदा से कह दिया, लाला ले मिट्टी खाई। यशोदा दौड़ती हुई आई, हाथ में छड़ी लेकर, मुंह दिखा, मुंह में मिट्टी निकली, एक तमाचा दे दिया। सीबीआई वालों ने कंस को जाकर फाइनल रिपोर्ट दे दिया। अगर ब्रह्म होता तो तमाचा थोड़ी जीव के खाता। देखिए, यह है कृष्ण का दोहरा चरित्र। थोड़े दिन और बीते, जब भगवान नारायण ने सकटासुर को मारा। अब ये सब कथाएं छूट जाएंगी, इसलिए संक्षेप में समझा दे रहा हूं। जब भगवान नारायण ने सकटासुर को मारा, कंस जानता था कि सकटासुर अजेय है, अबद्ध है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? वो किसी को दिखता ही नहीं था, वायु रूप में रहता था। उसे कौन देख सकता है? जो वायु में भी देखने की क्षमता रखता होगा, अर्थात परमात्मा। कंस ने अपने आईबी वालों को अलर्ट किया, सीआईडी के ऊपर वाले आईबी वालों को अलर्ट कर दिया। बोले तुम जाकर के जगह पता लगाइए, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब वो लोग यहां पर आए तो यही लीला चल रही थी जो आप सुन रहे हैं। गोपिकाएं तालियां बजा रही थी और त्रैलोक्य का स्वामी नाच रहा था। उन्होंने भी फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, ब्रह्म कहीं नाचता है क्या? वो तो नचाता है। इसलिए फाइनल रिपोर्ट, यह अवतार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, जगत खिलाड़ी खिलाड़ियों को खेल खेल में खिला रहा है। भक्तों को बीच बीच अपना असली स्वरूप भी बता देता है, धीरे से मौका पाकर। अब दुष्ट मुझे जान ना पाए, इसलिए लीला को और थोड़ा नीचे उतार देता है ताकि भ्रमित हो जाए। घंटों नाचने के बाद अंत में वृंदावन की गोपिकाओं ने झपट कर कन्हैया का हाथ पकड़ा। बोले सरकार रुक जाओ। कन्हैया जी रुक गए। वृंदावन की गोपिकाओं ने गोपी से फिर गोपाल बनाया। बस वही कल की कथा के आगे। फिर कन्हैया जी को मोर मुकुट पीतांबर पहना दिया, अर्थात गोपी बनाया था ना, फिर गोपाल बना दिया। इतने में 4 गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, सावधान सावधान सावधान, ब्रजमंडल के मुख्य न्यायाधीश पधार रहे हैं। अब हड़बड़ी मच गई वहां हजारों गोपिकाओं के बीच में। अरे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। जानते हो जज साहब कौन है? परम आराध्या आदि शक्ति जगत जननी माता राधिका। और जब पर्दा खींचा गया ना, उनकी 6 महीना की तैयारी है। मैं कल बता चुका हूं ना, बड़ी लंबी तैयारी है। पर्दा खींचा गया तो पीछे एक कुर्सी है, सामने मेज लगी है, 4 गोपिकाएं इधर हाथ जोड़े खड़ी हैं, 4 गोपिकाएं इधर हाथ जोड़े खड़ी हैं। आराम से मुख्य न्यायाधीश जी जज साहब कुर्सी में बैठ गए। अब बोले, ललिता ये भीड़ कैसी, ये भीड़ कैसी? हाथ जोड़कर ललिता खड़ी हो गई और कहने लगी, न्यायाधीश महोदय
अपने वृंदावन का चोर पकड़ा गया। ध्यान दे, अपने ब्रजमंडल का चोर पकड़ लिया गया। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा चोर पकड़ा गया? बोले हाँ। कहां है? प्रस्तुत किया जाए। तो 4 गोपिकाएं कन्हैया के पास आई, बोले उठो। अब कन्हैया ने ना सुना, बोले जल्दी उठो, नहीं जज साहब खराब हैं, सजा तगड़ी बोल देंगे। जहां इतना कहा, जबरदस्ती भगवान नारायण का हाथ पकड़ करके आखिर खड़ा ही तो कर दिया। भगवान खड़े हो गए, जाकर के राधिका के सामने खड़ा कर दिया और गोपिकाओं ने कहा हाथ जोड़ो। किसके? न्यायाधीश के। जज साहब का स्वभाव बहुत खराब है, सजा बड़ी कर देंगे। थोड़ी देर तो भगवान इधर उधर की सोचते रहे कि जन्म जन्मांतर से जो केवल मेरे चरणों को दापती रही है, लेकिन वृंदावन की गोपिकाओं तुम्हारा प्रेम जोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसे हाथ जोड़े, बोले न्यायाधीश जी अब क्या करें, ये है वृंदावन की गोपिकाओं का प्रेम। यहीं से सिद्धांत बना है, प्रेम में नेम नहीं चलता बंधुओं। प्रेम में अच्छे अच्छे नियम टूट जाते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं जो आजकल के मोड़ी मोड़ा चिल्लाते फिरते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम की भी एक परिभाषा है। आओ हम आपको आज प्रेम की ही परिभाषा बता दें, केवल एक लाइन में। जिस प्रेम में वासना ना हो, जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो, जिस प्रेम में कपट ना हो, वो प्रेम साक्षात नारायण का स्वरूप है। और जिस प्रेम में वासना भरी हो, जिस प्रेम में कामना भरी हो, जिस प्रेम में कपट भरा हो, वो प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। वासना रहित प्रेम, कामना रहित प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। धन्य है वृंदावन की गोपिकाओं तुम्हारा प्रेम। परब्रह्म परमात्मा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा नाम क्या है आपका? कन्हैया ने अपना नाम भी वही बताया, मैया यशोदा वाला। मेरा नाम है कनुआ। मैंने बताया था कल नामकरण रखा गया था। अच्छा कनुआ। माता पिता का नाम क्या है? बोले बाबा नंद, मैया यशोदा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों माता पिता के नाम को बदनाम कर रहे हो? ये चोरी करना अच्छी चीज थोड़ी है। कन्हैया ने सिर हिलाया जी। और इसके बाद अचानक राधिका जी अपने आसन से उठकर खड़ी हो गई। बंदो ये चोरी साधारण कथा नहीं है। देखो क्या हुआ इस चोरी में। लोग कहते हैं भला क्या मजा है चोरी में। उन्हें संसार की संपत्ति मिली चोरी में, और वेद और शास्त्र जिन्हें खोज खोज कर हारे, और गोपियां कह रही सरकार मिला चोरी में। अचानक राधिका जी अपने आसन से उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़े। बोले दीनानाथ, आपने हमारे ब्रजमंडल में चोरी जैसा अपराध किया है, दंड आपको मिलेगा। देखो न्यायाधीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब फैसला सुनाने की बात हो रही, जरा देखिए। भगवान नारायण के सामने राधिका जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अपने आसन का परित्याग कर दिया और कहने लगी आपने हमारे ब्रजमंडल में चोरी जैसा अपराध किया है, दंड आपको मिलेगा। लेकिन पहले आप 3 बार कहो, हम जो दंड देंगे आपको स्वीकार होगा। आज तक दुनिया में कोई न्यायाधीश ऐसा मुकदमा की सजा सुनाता है क्या? कि पहले अपराधी से पूछा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि हम दंड देने को तैयार हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा तो हम सजा बोले। एक क्षण तो भगवान नारायण भी मौन हो गए, सोचने लगे पता नहीं क्या बोल दे सजा। बताओ, पहले कह रहे 3 बार कहो। एक शब्द छोड़ने के बाद भगवान नारायण ने अपनी दोनों भुजाएं ऐसे उठा दिया। बोले राधे सजा बोले। धन्य है वृंदावन बिहारी लाल। ये है भागवत का राधा माधव चरित्र। यह है प्रेम की पराकाष्ठा।
ये है ब्रजमंडल की गोपिकाओं के प्रेम की अंतिम सीमा। भगवान नारायण ने दोनों हाथ उठा दिए और कहा राधे दंड बोलिए, सजा बोलिए। तो राधे ने कहा तो फिर सुनो सजा दीनानाथ, दुनिया में हर जगह आपकी सीनियरिटी रहेगी, दुनिया में हर जगह आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपके चरणों की गुलाम हूं, लेकिन आपने हमारे वृंदावन में चोरी जैसा अपराध किया है, इसलिए आपको दंड दिया जाता है। राधा यहां की स्वामिनी होगी और आप राधा के गुलाम होंगे। हमारे वृंदावन में कन्हैया जी की सीनियरिटी नहीं है, राधिका जी वहां की स्वामिनी हैं और कन्हैया। अरे कुछ गीत तो ऐसे हैं जब वो गाए जाते हैं ना, हम लोग जब सुनते हैं तो पता चलता क्या है कृष्ण। जैसे एक बहुचर्चित गीत है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, जैसे उनके लघुआ परेती हो, चले आएंगे, नौकर हैं, ये यही भाव है। राधिका ने कहा हर जगह आप श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं, लेकिन हमारे वृंदावन की स्वामिनी आज से मैं कहलाऊंगी और आप मेरे गुलाम कहलाएंगे। कन्हैया ने कहा राधे दिया, और जहां भगवान ने कहा राधे दिया तो राधिका ने कहा तो फिर आदेश सुनो, स्वामिनी का आदेश सुनिए, आप हमें भी नृत्य करके दिखाइए। मैंने सुना है आपने इनको नाच दिखाया है। कन्हैया ने कहा लो अभी दिखा रहा हूं। और बंधुओं, 3 लोक का स्वामी झूम करके नाच उठा, और जब वो नाचने लगा तो वृंदावन की गोपिकाओं ने भी ताली में साथ दिया। हो सके तो आप लोग भी तालियों में साथ दे दो। हम जानते हैं आप ताली में साथ नहीं देंगे, हाँ ऐसे नहीं, पट पट नहीं, हाँ एक स्वर में जरा कि सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो जिनके जिनके हाथ हो सभी लोग बजाएंगे। सुनो बरसाने वाली पीछे वालों तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आनन में बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, लट लट के घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। मोहित कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, मोहित कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुनो बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ब्रह्मा शंकर पार न पावत, ब्रह्मा शंकर पार न पावत, ब्रह्मा शंकर पार न पावत, ब्रह्मा शंकर पार न पावत। प्रेम में बंध गए बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, प्रेम में बंध गए पुरारी गुलाम तेरो बनवारी। सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
आज राधिका के आदेश को पाते ही भगवान नारायण झूम करके नाच उठे। झपट कर अपने आसन से उठ करके राधिका ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोले बस सरकार, बस हो गया प्रमाण। फिर एक पर्दा खुला। 6 महीना की तैयारी है ना। फिर उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा खींचा गया और जहां वो पर्दा खुला था पीछे एक दिव्य सिंहासन था। वृंदावन की गोपिकाओं ने उठा करके भगवान नारायण को सिंहासन पर बिठा दिया और दीन होकर के हाथ जोड़ करके यमुना का जल लाई एक लोटे में, सामने थाल रखा और भगवान नारायण के चरणों को धुला। देखो तैयारी। सभी गोपिकाओं ने भगवान नारायण का चरणोदक पिया, चरणों का धोवन पिया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दीनानाथ आप बदला न लेना। आप गोलोक धाम के रहने वाले नारायण, हम मृत्युलोक के कीड़े मकोड़े, आप हमारे यहां आए, हमने आपको नचाया। सरकार मरने के बाद जब हम तुम्हारे यहां पहुंचे ना तो तुम न नचा देना। हमने नचाया तो घंटे 2 घंटे में आप फुर्सत हो गए। अब आपने कहीं अगर नचाने का मन बना लिया ना, जानते हो परमात्मा अगर किसी को नचा दे जीव को तो एक राउंड कितने दिनों में लगता है? 84 लाख योनियां। हमने इन 84 लाख योनियों का वर्षों में कैलकुलेट किया, 8 करोड़ 40 लाख वर्ष। ये जो आज बैठे हैं ना आप लोग, अगर आपके आचरण गिर गए तो दोबारा मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? 8 करोड़ 40 लाख वर्षों बाद। इसलिए रात दिन कोशिश करो कि कहीं गलत चक्कर ना लग जाए। वृंदावन की गोपिकाओं ने रोते हुए कहा, दीनानाथ हमने आपको नचाया लेकिन आप हमसे नचाने वाला बदला ना कहीं ले लेना। ये कहकर गोपिकाएं रोने लगी तो भगवान के नेत्रों में आंसू भरा है। उठकर खड़े हो गए सिंहासन से और बोले, भागवत में 5 वाक्य ऐसे हैं जो ब्रह्म वाक्य हैं, जो सीधे भगवान बोले हैं। सुने आप दूसरा ब्रह्म वाक्य। एक तो जन्म के दिन मैं सुना चुका हूं और ये दूसरा सुनिए। भगवान नारायण बोले, गोपिकाओं जिन्हें नचाना होता है वहां मैं नहीं नाचता। समझिए आपको, जिन्हें नचाना होता है वहां नहीं, मैं नहीं नाचता। और आप लोग अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछ दे और मेरी एक बात सुन ले। ये कृष्ण योग योगेश्वर कृष्ण तुम्हें वचन देता है, तुम्हारे बिना कृष्ण नहीं रहेगा। अगर इस संसार में रहूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर मरने के बाद गोलोक धाम भी जाऊंगा तो तुम्हारे साथ। बंधुओं, ये माखन चोरी है कि तपस्या की सर्वोच्च ऊंचाई क्या नहीं मिल गया गोपिकाओं? अरे इतने के लिए तो लोग करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, जो आज भगवान हंसी हंसी में दे गया। इहलोकम च परलोकम। इस लोक में रहेगा कृष्ण तो तुम्हारे साथ रहेगा और परलोक भी जाएगा तो तुम्हारे साथ जाएगा। जहां भगवान नारायण ने इतना कहा, वृंदावन की गोपिकाओं ने साष्टांग प्रणाम किया। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गते 10वें स्कंद पूर्वार्धे माखन चोरी परिपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी।